नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से लिख लिया था तो थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को बताना। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषाएं हम पढ़ रहे थे। तो इसमें 3 परिभाषाएं हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। अब आगे देखते हैं। अब बारी आती है कांट की। जो पूरा नाम है इनका वो है इमैनुअल कांट। तो ये इतिहास के बारे में क्या परिभाषा देते हैं? ये कहते हैं इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इतिहास दूरदृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। अब 5वीं जो परिभाषा है वो है हीगल की। हीगल का जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। ये क्या कहते हैं इतिहास के बारे में? इतिहास केवल अन्वेषण एवं घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। एक बार और देख लेते हैं कि हीगल ने क्या कहा है। इतिहास केवल अन्वेषण एवं घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। 2 परिभाषाएं हमारी ये हो गई हैं। अब आप एक रजिस्टर तैयार कर लीजिए जिसमें आप इनको लिख सकते हैं, क्योंकि हम पूरा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। और एक एक पॉइंट मैं आपको बोर्ड पर लिखकर बताऊंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मेरे नोट्स हैं वो इतने डीपली हैं कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं जाएगा। जो अगली परिभाषा है वो है चार्ल्स डार्विन की। 5 परिभाषाएं हो गई थी, है ना? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं? चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि सृष्टि का बाह्य विकास इसके आंतरिक, सृष्टि का बाह्य विकास बाह्य विकास उसके आंतरिक उसके आंतरिक परिणाम का विकास, उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। विकास का परिमाण है, परिमाण ही परिणाम है। सॉरी, वो गलत बोला गया मेरे से भी। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। किसी कार्य के पीछे निश्चित कारण होते हैं। निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए, इसी कारण कार्य श्रृंखला को
श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि की आंतरिक विकास, सृष्टि की आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। को समझना इतिहास है। चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं? सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि की आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। अब अगली परिभाषा देख लेते हैं। ये परिभाषा हो गई चार्ल्स डार्विन की। अब अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है थॉमस कार्लाइल या कार्लाइल, भी इनको कहते हैं। 7 परिभाषा है थॉमस कार्लाइल या इनको बोलते हैं कार्लायल। तो ये क्या कहते हैं इतिहास की परिभाषा के संबंध में? इनकी जो परिभाषा है वो है इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। इतिहास एक दर्शन है। इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये जो परिभाषा है यह बहुत ही मोस्ट है। आप इसको इसके साथ में मोस्ट लिख लीजिएगा। यह कई सारे एग्जामों में पूछी गई है और थॉमस कार्लाइल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। अब चलते हैं अपनी अगली परिभाषा पर। अगली परिभाषा है, अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। 10 को आप जानते होंगे, 10 आपने काफी बार पढ़े भी होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। कौन सी परिभाषा थी ये? 7वीं थी ना शायद। बात है 8वीं की। 10 का जो फुल नेम है वो है हिप्पोलिट एडोल्फ टेन। हिप्पोलिट एडोल्फ टेन। हिप्पोलिट एडोल्फ टेन। एडोल्फ टेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
पहले इनके बारे में एक दो तथ्य जान लेते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। तेन हिंदी साहित्य पूरे विश्व में आधुनिक साहित्य के जनक माने जाते हैं। जो हेरोडोटस थे वो इतिहास के विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं, लेकिन जो तेन है वो आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले इनके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया है। इन्होंने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया है। पद्धति का समावेश किया है। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, विधेयवादी पद्धति क्या होती है, इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे।